नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गीता सरल कहानियाँ। इस श्रृंखला में मैं शालिनी गर्ग आज लेकर आई हूँ इसकी 7वीं कहानी। लेकिन इससे पहले मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी अपना अमूल्य समय देकर इसे देख रहे हैं और साथ में अपने प्यारे प्यारे कमेंट दे रहे हैं। तो इसी तरह अपने कमेंट लिखते जाइएगा, मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो आज की कहानी है मैं कौन, शरीर या आत्मा। कहानी 7। तो राहुल की वीडियो सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। राहुल को लेकिन अब वीडियो से ज़्यादा दादाजी से गीता को सुनने में, समझने में अच्छा लग रहा है। वह जो भी सुनता था उस पर बहुत विचार करता था कि कैसे हुआ, आगे क्या होगा। वह सोचा था कैसे भगवान ने चुटकी बजाकर समय को रोक दिया। राहुल चुटकी बजाता हुआ, गुनगुनाता हुआ दादाजी के पास आता है। ऐ वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा। दादाजी, भगवान ने भी ऐसा ही कहा होगा ना जब उन्होंने चुटकी बजाकर वक्त को रोका था। दादाजी हंसते हुए, हाँ मेरे शाहरुख खान, बिल्कुल यही कहा होगा। लेकिन अब चुटकी बजाना बंद करो राहुल। आज भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत गहरी बात बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनो और शांत होकर बैठो बेटा जी। ठीक है दादाजी, मैं वीडियो बनाना शुरू करूं? आपको कुछ पूछना है क्या? नहीं नहीं, तेरी चुटकी ने ही मुझे सब बता दिया। लेकिन दादाजी, आप कुछ भूल रहे हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण के 5 नाम पूछे थे और मैं गूगल से उन्हें पता करके अर्थ सहित लेकर आया हूँ। क्या मैं बताऊं? हाँ राहुल, बताओ। राहुल चेहरे पर उत्साह और चहकते हुए बताता है। पहला नाम है कृष्ण, जिसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण बहुत आकर्षक, अट्रैक्टिव हैं और सभी को अपनी ओर खींचते हैं। और दूसरा नाम है दादाजी गोविंद। गोविंद का अर्थ है मतलब इंद्रियां, और सबको आनंद देते हैं। और गौ का मतलब गाय भी होता है, तो गाय को भी आनंद देते हैं। और तीसरा नाम मैंने लिखा है दादाजी मोहन। मोहन मतलब मोहना, तो सबको आकर्षित करते हैं, मोहित करते हैं भगवान। और चौथा नाम दादाजी पता है, घनश्याम। घन मतलब बादल जैसे रंग वाले, श्याम सुंदर भगवान हैं। और 5वां नाम द्वारिकाधीश, क्योंकि वो द्वारिका के राजा हैं, तो द्वारिकाधीश। दादाजी बहुत खुश होते हैं। चलो राहुल, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और अब हम गीता पर वापस आते हैं। तो दादाजी गंभीर होकर बोलना शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यहाँ युद्ध में तुम जितने राजा देख रहे हो वे सब पहले भी जन्म ले चुके हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, फिर कुछ समय बाद जीवन जीने के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और फिर से जन्म लिया है। इस तरह जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। राहुल, दादाजी धीरे धीरे बताइए ना। मुझे इतना समझ में आया कि भगवान ने कहा कि फिर से जन्म होता है मरने के बाद। मेरा भी, आपका भी, सबका दादाजी फिर से जन्म हुआ है। हाँ राहुल, भगवान यही कहते हैं, सबका जन्म फिर से होता है। और भगवान एक महत्वपूर्ण बात और बताते हैं कि तुम एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो। दादाजी, अगर मैं ये शरीर नहीं हूं तो ये क्या हाथ जो है ये मेरा नहीं है? हाँ, ये हाथ तुम्हारा है, पर हाथ राहुल नहीं है। ओ दादाजी। राहुल गंभीर होकर फर्श पर आलथी पालथी मारकर बैठ जाता है और कहता है, मैं शरीर नहीं, मैं एक शांत प्रसन्नचित आत्मा हूँ। मैं अजर अमर हूँ, ये शरीर तो नश्वर है। फिर हंसते हुए कहता है, दादाजी ऐसा तो आपके आस्था चैनल पर सुना है मैंने। राहुल दर्पण में देखता है और उसमें देखता हुआ कहता है, दादाजी अब मैं मिरर में अपने को देख रहा हूँ, तो क्या मैं अपने को देख रहा हूँ या आत्मा को देख रहा हूँ? मैं तो खुद को ही देख रहा हूँ ना। तो जैसे ये हाथ मेरा नहीं है, हाथ मेरा है, मैं हाथ राहुल नहीं है, ऐसे ही आत्मा मेरी है, मैं आत्मा नहीं हूँ। मुझे तो यही समझ में आता है दादाजी। ये समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूँ। ये मोबाइल देखो, अगर ये मोबाइल फ़ोन टूट जाए, दादाजी ऐसा मत बोलिए, ये मेरा नया फ़ोन है, यही मोह तो दूर करना है राहुल। अच्छा बताओ, अगर मोबाइल से सिम कार्ड निकाल दिया जाए तो क्या उससे फ़ोन किया जा सकता है? नहीं दादाजी। और अगर वही सिम कार्ड किसी दूसरे फ़ोन में डाल दिया जाए और तुम मुझे फ़ोन करो, तो मेरे पास किस नाम से फ़ोन आएगा? राहुल नाम से आएगा ना दादाजी। हाँ, तो फिर तुम्हारा मोबाइल का नाम सिम कार्ड में हुआ कि मोबाइल में? सिम कार्ड में।
बिल्कुल सही। जैसे सिम कार्ड को काम करने के लिए एक न एक मोबाइल चाहिए, वैसे ही आत्मा को कोई ना कोई शरीर चाहिए। तो दादाजी इसका मतलब ये हुआ कि हम सिम कार्ड हैं, मोबाइल नहीं हैं। हाँ, जैसे पुराने मोबाइल से सिम निकाल कर नए मोबाइल में डालते हैं, उसमें नंबर सेव करते हैं, वैसे ही आत्मा में जो संस्कार होते हैं वो नए शरीर में जाते हैं, अगले जन्म में हमारे साथ जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मोबाइल की चिंता में लगे रहते हैं, शरीर को पर ध्यान देते रहते हैं, आत्मा में कुछ सेव ही नहीं करते। तो दादाजी ये भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं, तो इस युद्ध में मोबाइल बेकार होगा, सिम कार्ड तो सेफ ही रहेगा। हाँ, भगवान अर्जुन को कपड़ों का उदाहरण भी देते हैं कि जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। अच्छा दादाजी, मैं भी एक उदाहरण दूं। जैसे मोबाइल और उसका कवर, तो मोबाइल कवर तो बदलता है लेकिन मोबाइल वही रहता है। सही उदाहरण दिया है राहुल। चलो मैं तुम्हें कुछ और उदाहरण देकर वो समझाता हूँ। कार और ड्राइवर में बताओ, कार कौन है और ड्राइवर कौन है? दादाजी, कार शरीर नहीं नहीं नहीं, कार शरीर हुआ और ड्राइवर आत्मा हुआ। हाँ सही, कैसे बताओ? अगर कार का एक्सीडेंट हो जाए तो ड्राइवर दूसरी कार ले सकता है ना। हाँ, एक और उदाहरण बताओ, टीवी और बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो टीवी क्या है और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? दादाजी, टीवी तो शरीर हुआ और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आत्मा हुआ। बिल्कुल सही, अब तुम्हें समझ में आ रहा है। चलो एक और उदाहरण देता हूँ मैं, चिड़िया और पिंजरा। दादाजी, अब मुझे समझ में आ गया, चिड़िया आत्मा है और शरीर पिंजरा है। हाँ बिल्कुल सही। तो अब मुझे ये बताओ, अगर हम चिड़िया को दाना ना दें और शरीर को ही साफ करते रहें, मतलब पिंजरे को ही साफ करते रहें, तो क्या चिड़िया खुश रहेगी? नहीं। तो हमें शरीर का ध्यान रखना है, साथ में आत्मा को प्रसन्न रखना है, उसे खुश रखना है। दादाजी, आत्मा कैसे प्रसन्न रहती है, वह कैसे खुश रहेगी? राहुल, जब हम अपना धर्म निभाते हैं। धर्म मतलब कर्तव्य ना दादाजी। हाँ, जैसे विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का धर्म पढ़ाई करना, मानवता का धर्म दूसरों की मदद करना, मनुष्य का धर्म भगवान को स्मरण करते रहना। लेकिन जब हम आलस्य में अपना धर्म, अपना कर्म नहीं करते तो आत्मा प्रसन्न नहीं रहती। तो दादाजी, प्रसन्न रहना और आनंदित रहना ही आत्मा का फूड है, भोजन है। बिल्कुल सही। दादाजी, आज तो आपने बिल्कुल अलग ज्ञान दिया है। मैंने नहीं बेटा, भगवान कृष्ण ने दिया है। दादाजी, क्या हम आत्मा को देख सकते हैं? नहीं राहुल, आत्मा को बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता। हाँ, मन की आंखों से देख सकते हैं। अगर हम शांत चित्त होकर एकांत में बैठकर ध्यान लगाएं तो हम आत्मा को महसूस कर सकते हैं। दादाजी, आपने आत्मा को महसूस किया है? कैसी होती है ये आत्मा? बेटा, गीता में सब लिखा है। कल हम आत्मा के बारे में और जानेंगे। तो दादाजी, आज मैं वीडियो बंद कर दूं और जाऊं? हाँ, और जाते जाते राहुल मुझे पानी दे देना। दादाजी, आपको या आपकी आत्मा को? चल जा बदमाश, दोनों को। और जाकर मेरी लाइट भी बंद कर देना। राहुल अपने कमरे में जाकर सो जाता है। तो कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हरी इच्छा।